नमस्कार। उदय इंडिया की न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता मित्तल। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, जिसके युवराज भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन उनकी पार्टी लगातार टूटती जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के चौथे दिन राहुल गांधी को गोवा से बड़ा झटका मिला है। उनकी पार्टी के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व सीएम दिगंबर कामत और माइकल लोबो ने भी पाला बदल लिया है। लोबो तो चुनाव से ठीक पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे। कांग्रेस छोड़ने के बाद माइकल लोबो ने कहा कि हम पीएम मोदी और सीएम प्रमोद सावंत के हाथ मजबूत करने के लिए आए हैं। कांग्रेस छोड़ो, बीजेपी को जोड़ो। राहुल गांधी अपनी भारत यात्रा के दौरान लगातार आक्रामक रवैया अपना रहे हैं, लेकिन शायद उनकी खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यह पसंद नहीं आ रहा है। पिछले दिनों राहुल गांधी के इशारे पर आरएसएस की खाकी निक्कर में आग लगती हुई दिखाई दी। उसके पहले राहुल गांधी ने एक ईसाई पादरी से मुलाकात भी की थी, जिन्होंने ये विवादित बयान भी दिया था कि ईसा मसीह की असली भगवान है। ईसा मसीह यानी वो असली भगवान है और वे एक इंसान के रूप में प्रकट हुए हैं, शक्ति की तरह नहीं। गांधी परिवार के चश्मो चिराग राहुल गांधी की मौजूदगी में ईसाई पादरी का यह बयान पूरी तरह भगवती शक्ति का अपमान था, लेकिन राहुल गांधी खामोश रहे। यही नहीं, राहुल गांधी के इशारे पर जिस तरह खाकी निकर में आग लगते हुए दिखाया गया, वह भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसक रवैया अपनाने का संकेत भी था। राहुल गांधी की ये गलतियां उन्हीं पर भारी पड़ती जा रही है, जिसका असर उनकी पार्टी में लगातार हो रही टूट के रूप में सामने आता जा रहा है। राहुल गांधी की नादानी की वजह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का झुकाव भाजपा की तरफ बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के त्रिशूर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय की एक गतिविधि हमें इस बात का संकेत भी देती है। कांग्रेस पार्टी का त्रिशूर ऑफिस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए सजाया जा रहा था। इस दौरान भगवा रंग में पेंट कर दिया गया इसे। यह वही भगवा रंग है जिससे राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम नफरत करती है। बाद में यह मामला सामने आने के बाद त्रिशूर की यह दफ्तर सफेद रंग में पेंट कर दिया गया। यह घटना हमें यह दर्शाती है कि कांग्रेस पार्टी के जमीनी नेता भगवा रंग और भाजपा के करीब पहुंचते जा रहे हैं। दूसरी खबर अब कोलकाता से। कोलकाता में क्या हो रहा है, जहां ममता बनर्जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने नबन्ना अभियान शुरू कर दिया, जिसमें सचिवालय तक एक मार्च निकाला गया। मंगलवार को इस मार्च में बंगाल के लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ती हुई दिखाई दी। हालांकि इसको रोकने के लिए ममता सरकार ने जबरदस्त कोशिशें भी की। सरकार शहर के कई प्रमुख हिस्सों में ट्रैफिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हुगली पुल पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई, जो महानगर को नबन्ना से जोड़ता है। हावड़ा के सातरागा गाछी में लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने 5 फीट जमीन खोदकर बैरिकेडिंग की। कई जगहों पर बांस और रस्सियों से लोगों का रास्ता रोका गया, लेकिन कोई भी कोशिश लोगों के हुजूम को बीजेपी के मार्च तक पहुंचने से रोक नहीं पाई। बंगाल में बीजेपी के सांसद सुकांत मजूमदार को पश्चिम बंगाल का नया प्रभारी बनाया गया है। सुकांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं। उनकी जमीनी स्तर पर पकड़ भी है। उन्होंने ममता बनर्जी को उनके ही अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया है। कोलकाता में पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में उभरकर सामने आने लगी है। उसकी यह ताकत अब कई गुना बढ़ गई है, जिसके बाद ममता बनर्जी की चिंता अब बढ़ने लगी है। कोलकाता में बीजेपी के नबन्ना अभियान को जिस तरह ममता बनर्जी की सरकार ने लाठीचार्ज, बैरिकेडिंग, वाटर कैनन के जरिए रोकने की कोशिश की है, उससे देखकर साफ लगता है कि ममता बनर्जी के दिल में भाजपा को लेकर खौफ पैदा हो गया है। ममता बनर्जी ने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात तो जरूर दे दी थी, लेकिन उनके खिलाफ, पार्टी के खिलाफ जिस तरह की भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दे रही है, वह इस बात का संकेत देती है कि बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी से घबराकर ममता बनर्जी का समर्थन किया था, लेकिन अब बंगाल की जनता ममता के खिलाफ खड़ी होने लगी है। हालांकि ममता बनर्जी पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटी हुई है, लेकिन उनकी अपनी जमीन खिसकती जा रही है। जिस बंगाल के बलबूते पर वह देश में राजनीति करती हैं,
उसी बंगाल में तमाम प्रतिबंधों के बावजूद बीजेपी के मार्च में भारी भारी भीड़ का जुटना इस बात का हमें साफ संकेत देता है कि बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के दिन अब पूरे हो चुके हैं। अगली खबर हमारी अब बिहार से है, जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के दोस्त से दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन बीजेपी से दगाबाजी नीतीश कुमार को भारी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि बिहार में भी जेडीयू में भगदड़ मचने के संकेत दिखाई देने लगे हैं। मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार के कृषि मंत्री ने बगावती तेवर दिखा दिए। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा देने की धमकी दे डाली। सुधाकर सिंह द्वारा दिए गए कुछ बयानों पर नीतीश कुमार को ऐतराज था, जिस पर नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह को टोका। लेकिन सुधाकर सिंह ने पलटकर जवाब दिया कि मैं तो ऐसा ही हूं, इस्तीफा दे देता हूं। 17 साल में पहली बार किसी मंत्री ने सीएम नीतीश को इस तरह की धमकी दी है। सुधाकर सिंह इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश को सीधा जवाब देते हुए कहा, यह सच्चाई है कि कृषि विभाग के सारे अधिकारी चोर हैं और मैं चोरों का सरदार बन गया हूं। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बागी तेवर देखने पर अब ऐसा लगने लगा है कि जेडीयू की बिहार यूनिट में भी भगदड़ मचने वाली है। इससे पहले मणिपुर दमनदीप और इसमें मणिपुर दमनदीप में भी जेडीयू की पूरी यूनिट टूटकर बीजेपी में शामिल हो चुकी है, क्योंकि जेडीयू नेता राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार चलाने में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर बिहार में कई सालों तक सरकार चला रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने पिछले दिनों बीजेपी से दगा करके राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन कर लिया। यह वही आरजेडी है जिस पर बिहार में भ्रष्टाचार और संगठित अपराध को बढ़ावा देने के आरोप लगते आ रहे हैं। खुद नीतीश कुमार ने लालू यादव के खिलाफ, जंगल राज के खिलाफ मुहिम चलाई थी, लेकिन आज वे उन्हीं के सरकार में शामिल हो गए हैं। बिहार में जंगल राज लौट चुका है। कल ही बेगूसराय में 2 बाइक सवारों ने बेवजह 11 लोगों को गोली मार दी। अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। आरजेडी के साथ सरकार बनाने के नीतीश कुमार के फैसले से जेडीयू नेता सहमत भी नहीं दिखाई दिए। इसलिए बिहार में जेडीयू नेताओं में असंतोष देखा जा रहा है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बगावती तेवर महज एक चिंगारी है। अगर नीतीश कुमार अभी भी नहीं संभले तो वह दिन दूर नहीं है कि बिहार में भी जेडीयू के हिस्सों में टूट जाएगी या फिर उसके नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बस आज हमारे न्यूज में इतना ही है। उदय इंडिया डिजिटल के न्यूज और व्यूज में आज तक के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, राष्ट्रवादी नजरिए से देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इसे भूलें नहीं। जय हिंद।